स्टेनो एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। 1 2 3 स्टार्ट। हरियाली का रास्ता गुम हो गया है। पौधारोपण का सरकारी बजट ठिकाने लग रहा है। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर अलग जगह तो जा रही है, पर विभिन्न संगठनों के साथ सरकारी कारिंदे भी इसमें आधी अधूरी आहुति देकर बेफिक्र हो रहे हैं। पौधे लगा तो सब रहे हैं, लेकिन इनके सहेजने की लापरवाही पर किसी का ध्यान ही नहीं है। पौधारोपण कार्यक्रम के फोटो ही महत्वपूर्ण मान लिए गए हैं। जनप्रतिनिधि मुख्य अतिथि बनकर पौधारोपण का संकल्प दिलाने में व्यस्त है। पौधारोपण के कुछ दिन बाद पौधों की क्या हालत है, इसे देखने के लिए न तो किसी के पास समय है, न ही इसकी कोई चिंता। रिकॉर्ड खंगालिए तो पता चलता है कि पौधों के संरक्षण में हम वह हमारा सिस्टम कितना कमज़ोर है। पौधे नष्ट तो ट्री गार्ड टूटे मिलते हैं। दरअसल पौधों को जीव की तरह पालना होता है और हम सब कुछ राम भरोसे छोड़ देते हैं। लाखों खर्च कर राज्य सरकार के माध्यम से ग्राम पंचायत जीलिया में पिछले वर्ष अनेक पौधे लगाए गए। पंचायत प्रशासन ने फोटो सेशन के साथ पौधों को संरक्षित करने का संकल्प लिया। दूसरे दिन जिम्मेदार अपना संकल्प भूल गए। आधे से ज़्यादा पौधे खत्म हो गए तो कहीं लोहे की जाली के ट्री गार्ड टूट गए। ग्राम पंचायत भवन के ठीक सामने पौधों के ये हालात हैं। जिले भर के चप्पे चप्पे पर हर बार हो रहे पौधारोपण का नतीजा निराशाजनक ही है। क्या केवल एक दिन में 100 पौधे लगाकर बहादुर बनने से कोई संगठन, व्यक्ति, सरकार ये सोच लेता है कि पर्यावरण संरक्षित हो गया है और प्रदूषण अब दूर दूर तक नहीं दिखेगा? हकीकत में ऐसा नहीं है। पौधों को वृक्ष बनने में कई बरस लग जाते हैं। केवल एक दिन के पौधारोपण से कुछ नहीं होगा। विभाग के अफसर भी दबी जुबान में स्वीकार करते हैं कि पौधारोपण का हल्ला ज़्यादा मचता है, पर उसके हिसाब से उनके पनपने का इंतजाम कम ही हो पाता है। उनके अनुमान ही बताते हैं कि हर साल लगने वाले पौधों में 20-25% ही बच पाते हैं, वो भी कुदरत के चलते। बताया जाता है कि सरकार हर साल लाखों रुपए पौधारोपण के नाम पर खर्च करती है। इसके बाद भी नतीजा क्यों ढाक के 3 पात रह जाता है? असल में मॉनिटरिंग की कमी इसका बड़ा कारण है। जगह जगह होने वाले पौधारोपण में समिति, क्लब, संगठन जनप्रतिनिधि को बुलाते हैं। पौधारोपण हुआ नहीं कि सब तितर बितर। कहने को तो यह भी कहा जाता है कि मानसून में इसीलिए पौधे रोपे जाते हैं कि पानी की ज़रूरत नहीं होती। पौधारोपण के बाद मान लो 8-10 दिन बारिश नहीं आई तो पौधों का क्या होगा? पौधों को बचाने के लिए ट्री गार्ड तक पूरे नहीं लगते। लगाने वाले जाकर कभी संभालते नहीं कि पौधों के क्या हाल है। सरकार कभी अफसरों से नहीं पूछती कि इतने साल में हुए पौधारोपण की क्या स्थिति है। नेता भाषण तो पर्यावरण संरक्षण पर पौधे लगाने के देते तो बहुत हैं, पर कभी संभाला क्या कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पौधों लगाने के संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है? पौधे अकाल मौत तो नहीं मर रहे। चिंतन जरूरी है तो जिम्मेदारी निभाने की कुव्वत भी होनी चाहिए।
जन जन पौधे लगाने के पुण्य काम में आगे आ रहा है, पर पौधारोपण ही इसके लिए सब कुछ नहीं है। उन्हें सहेजना और भी आवश्यक है। संगठनों के साथ सरकार की भी महती जिम्मेदारी है कि पौधारोपण के इस महायज्ञ में अपनी आहुति ईमानदारी से दे। पर्यावरण बचाओ, प्रदूषण भगाओ का नारा तभी सार्थक होगा जब इसके लिए मन वचन से स्वस्फूर्त अभियान चले। अमेरिका में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का दावा है कि जल्दी ही ऐसे पौधे तैयार किए जाएंगे जो अपने लिए खाद खुद बनाने में सक्षम होंगे। अमेरिका में भारतीय मूल के शोधकर्ताओं के मुताबिक एक ऐसा बैक्टीरिया तैयार किया गया है जो दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर ऑक्सीजन बनाता है, साथ ही रात में नाइट्रोजन का प्रयोग कर प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल तैयार करता है। इसके बाद पौधे वातावरण से नाइट्रोजन लेकर अपने लिए खाद तैयार कर सकेंगे। इससे मानव निर्मित उर्वरकों का इस्तेमाल आंशिक रूप से बंद हो सकेगा। चेतावनी संकेतकों की अनदेखी न करें। इन दिनों देश में कई हिस्सों में तेज बरसात का दौर है। बरसात के इस दौर में नदी नालों में उफान आना स्वाभाविक है। ऐसे में कई दुस्साहसी वाहन चालक पुलों आदि पर उफान के बीच वाहन उतार देते हैं। इससे जान माल के नुकसान का खतरा हमेशा बना रहता है। कई स्थानों पर चेतावनी संकेतक भी लगे होते हैं। इनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि बरसात में पानी का वेग एकाएक बढ़ सकता है। जल्दबाजी से किसी की जान पर आ सकती है। गौ रक्षा के नाम पर इंसान की हत्या का दौर थम नहीं रहा। ऐसा लगता है कि इंसानियत खत्म होती जा रही है और संवेदन शून्य हो चुके हैं। भीड़ द्वारा हिंसा की दूसरी घटनाएं भी सचमुच मन को झकझोरने वाली होती हैं। ऐसे में शासन प्रशासन की कार्रवाई पर और सवाल खड़े होते हैं। कानून को हाथ में लेने को तो किसी भी सूरत में उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसी कोई भी हरकत देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा ही साबित होगी। मैं बहुत छोटा था। डैड के साथ हम सब कहीं घूमने जा रहे थे। अचानक आवाज़ें आई, टकलू टकलू। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरे डैड गंजे हैं, लेकिन डैड बड़े प्रेम से उनकी तरफ हाथ हिला रहे थे। मेरी मुश्किल शायद डैड भांप गए थे। उन्होंने मेरी तरफ देखकर मजबूत आवाज़ में कहा, वे सच तो कह रहे हैं। मुझे जैसे कई सवालों के जवाब मिल गए। पहला यह कि हम जैसे हैं खुद को स्वीकार करें। मैंने खुद को स्वीकार किया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मैं किसी से भी यह कहने जैसा हूँ कि जीवन की दी हुई हर कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जैसे ही आप समस्या की बजाय समाधान पर नज़र रखना शुरू करते हैं, जीवन एक अनूठी सकारात्मकता से भर जाता है। याद रखिए, हर समस्या में ही उसका समाधान छिपा होता है और इस समाधान को तलाशना ही जीवन है। धन्यवाद।